चलिए बेटा ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो है सभी प्रश्न, तीनों प्रश्न जो है आपके नवोदय विद्यालय 2018 में पूछे गए हुए प्रश्न है, चाहे वो पहला प्रश्न हो या दूसरा हो या तीसरा हो। ठीक है, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। और प्रीवियस ईयर की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग जो है इसको क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतया विभाजित हो वो है। ठीक है बेटा, उसको थोड़ा सा बढ़िया से बंद कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब कि ये 4 अंक की संख्या है, दिख रहा है सभी 4 अंक के हैं, लेकिन वो संख्या ऐसी हो जो सबसे छोटी हो। ठीक है, यानी कि 1999 के जस्ट बाद, 1999 कितने का है, 3 अंक का है ना जी, सॉरी 1999 का है 999, 999 जो है 3 अंक का है कि नहीं है। हाँ, इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। ठीक है बेटा, हटो बेटा, जाओ जल्दी जाओ, 4 अंक हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद 4 अंक की जिस संख्या है वो इन चारों से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बेटा, ध्यान समझिए। पर लौसा क्या होता है, कौन बताएगा उसकी परिभाषा, लौसा की परिभाषा क्या होती है बताओ। वह छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो पहले हम 2, 3, 8 और 10 का लौसा निकालते हैं। देखिए बेटा, हम लोग यहां प्रश्न तो करते ही हैं, साथ में जो कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसको भी हम लोग सीखते हैं। बस आप लोग बार बार दोहराते रहिए, ऐसे सवालों को हल करते रहिए। ठीक है, इसका लौसा निकाले बेटा, 2 से भाग देंगे, 2 का में 2, 3, 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर 2 से देंगे 1, जो नहीं कटेगा उतर जाएगा, 2, 5, फिर 2 से देंगे 1, 3, 1, फिर 3 से देंगे 1, 1, 1 और 5, फिर 5 से देंगे। ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसका लौसा क्या होगा, 2 दूनी का 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी का 4 तिहाई 12, तिहाई 36 या 12, देखो 2 4 3 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी का 8, 24, 24 पचे बहुत अच्छा, 120। ठीक है ना, 24 पचे 120, 120 क्या आ गया, लौसा आ गया। अच्छा बताओ बेटा, 120 इसमें लिखा है क्या, नहीं। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमें तो ये तो अंक, ये 3 अंक का है, हमें चाहिए कितने अंक का, 4 अंक का। तो 120 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जो संख्या अब 120 से कटेगी, ध्यान रखो लौसा निकल चुका है ना इन सबका, 120 आया है, जो संख्या 120 से कटेगी वो संख्या भी इनसे कटेगी। समझ रहे हो, जो संख्या 120 से कटेगी तो 120 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, पहाड़ा केवल 10 तक होता है, नहीं, पहाड़ा अनंत तक होता है। पहाड़ा मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा। आप कितने तक जितना से गुणा कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 अरब खरब लाख 2 लाख सब पहाड़ा ही है। ठीक है बेटा, तो पहाड़ा कोई अंत नहीं है। तो बेटा हमें क्या करना है कि 120 में गुणा करना है उस संख्या से कि 999 के जो 999 के जो सबसे करीब हो। ठीक है, जस्ट ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, उसके बाद 4 अंक शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 120 में देखो 120 है, अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 120 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1200। सोचने की तरीका बता रहा बेटा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1200 से नीचे भी अंक दिए हुए हैं, दिए हैं, तो 10 से गुणा नहीं करेंगे, हम 9 से करते हैं। ठीक है, 9 से करते हैं, 120 में 9 से गुणा करते हैं, 9 से 9 18 का 8, 9 का में 9 का में 9 1 10, 1 है 80 हो गया। ठीक है ना, अब 8 से गुणा करते हैं, 120 में 8 से गुणा करते हैं,
8 शून्य शून्य, 8 दूनी का 16, अच्छा वासी लेकर 8 का मैं 8 का 9। अब देखिए बेटा, हमने 8 से गुना किया, 9 से गुना किया, 10 से गुना किया, क्या नहीं किया? 8 से गुना करने पे जो संख्या 960 है, ये भी संख्या तीनों से कटेगी, लेकिन ये कितने अंक का है? 3 अंक का है। 9 से गुना किए तो 1080 आया, ये भी संख्या इनसे कटेगी चारों से, लेकिन ये संख्या कितने का है? 4 अंक का है। अच्छा 10 से गुणा किए तो 1200, ये भी इनसे कटेगी, लेकिन ये भी कितने का है? 4 अंक का है। लेकिन हमें कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कितने अंक की? 4 अंक की। तो बेटा ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 अंक का है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 अंक, ये भी है 4 अंक का भी है, इससे ये बड़ा है, हमें छोटी संख्या चाहिए, तो कौन सा लेंगे? ये लेंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये ऐसे करने का तरीका बेटा, ऐसे किया हो? कौन कौन किया ऐसे? आंसर कैसे निकलेगा बेटा? जब गलत तरीका हो तो आंसर कैसे निकलेगा बताओ? ठीक है, बात समझ नहीं समझो, ऐसे सोचा जाएगा, ठीक है ना? तो सवाल को पढ़ना है, सवाल क्या कर उसे समझना है, उसे करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है तो बड़ी संख्या है, ठीक है बेटा। दो संख्या मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। अब संख्या को पता है जी? नहीं पता है। संख्या पता है किसी को? वो तो दिया हुआ है कि दो संख्या है, वो बड़ी है, वो तीन, उससे तीन, एक संख्या है उससे 3 गुनी है। तो एक संख्या बेटा मान लो छोटी वाली x है, तो बड़ी वाली कितनी होगी? 3x। इसकी 3 गुनी होगी, कितनी होगी? बोलो बेटा, इसकी 3 गुनी है। अब दोनों का गुणनफल जो है 18.75 है। दोनों का गुणनफल कितना है? हाँ, तो इसको x का गुणा किए 3x से, और दोनों का गुणनफल कितना है? 18.75 है। ये हम नहीं कर रहे हैं बेटा, ये सवाल में लिखा हुआ है। ये दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरे से 3 गुनी है, ठीक है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 18.75 आ रहा है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या बनेगी, इस संख्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्या हो गया बेटा? x गुणे x क्या होगा? देखो आधार समान है तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर 18.75, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा? ये x स्क्वायर में 3 का गुणा है तो इधर ये भाग चला जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 18.75 भागे 3। इसको घटाओ, ठीक है। घटाने का तरीका क्या बताया दशमलव में? कुछ नहीं करना बेटा, ये 100 देखो किससे भाग दिए होगी आया होगा बताओ? 18.75, हाँ 100 से दिए होंगे भाग 3। अब इससे घटाओ, 3 छक 18, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 625 आ गया ना। ये आपका उत्तर आ गया 625/100। कोई समस्या है? अब x स्क्वायर है बेटा, ठीक है, उसे क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल, यानी स्क्वायर से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 625 का 100 वर्गमूल बने कि जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं 625 का। 625 बेटा किससे कटेगा? आप कटाते रहना, 5 से कटेगा, ठीक है ना। 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 125। फिर 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 25। फिर 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1। 100 का गुणनखंड करोगे, देखो मैं कर दे रहा हूं बेटा, ये होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। मतलब बेटा लिखिए मत, समझिए, लिखिए मत, समझिए। इसे गुणनखंड आएगा कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूं मैं। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? वर्गमूल का मतलब बेटा कि 2 में से 1 लेना है, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा? 5 गुणे 5, ये चिन्ह हट जाएगा, 2 में से 1 ले लिए, 2 में से 1 ले लिए, जोड़ा बना के 2 में से 1 ले लिए, अब 2 में से 1 ले लिए, कितना होगा? 5 पचे 25, अब बचे 10, ठीक है। अब कितना होगा? 2 5 होगा कि नहीं होगा? क्या आ गया? आपका उत्तर नहीं आया, ठीक है बेटा। क्योंकि क्यों हुआ? ये तो हमारा क्या निकला? x बराबर 2.5 निकला, है ना। ये क्या है? ये छोटी वाली संख्या है, निकालना कौन सी आपको? बड़ी वाली।
तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 3 गुणे 2.5 यानी कि 25 3 होता है 75 और एक पंख पे बढ़ा देंगे। तो ये आपका उत्तर। किसको किसको ये बात समझ में आई, ठीक है, कि सर जी कैसे किए हैं, बात समझ रहे हो, ठीक है ना। ऐसे करना है सवाल। अगला सवाल इसको देखिए, ये क्या है, बहुत ही खतरनाक भी है और आसान भी है। जानते हैं तो आसान है और नहीं जानते तो बहुत खतरनाक है। गुणा करेंगे और उत्तर कुछ और ला देंगे, क्या होगा इसका उत्तर, 0। ठीक है, 0 क्यों होगा बताइए बेटा, किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 उत्तर आए। ऐसा क्यों होता है बताइए, कौन बताएगा, ये नहीं बता पाओगे, लेकिन हम बताए हैं हजारों बार। ये क्यों होता है ऐसा आप नहीं बता पाओगे, ठीक ना। ऐसा इसलिए होता है, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं 2 का पहाड़ा लिख रहा हूं, ठीक है, 2 का में 2, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 2 चौका 2 शून्य 2 शून्य शून्य ना होता बेटा, और 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा, -2, 2 माइनस 2 बराबर -4 होता क्यों होता है। अब देखिए बेटा ध्यान से समझिए कि ये पहले इसको देखिए, 4 3 2 1 0 -1 -2, ये संख्या घट रही है नहीं घट रही है, घट रही है, घट रही जी, ये संख्या घट रही है। तो घट रही है संख्या बेटा, ध्यान समझिए। तो इसमें देखिए 8 6 4 2 0 -2 -2, अरे पूरा बंदर आके तबाह कर दिया। हाँ अल्लाह मचा है पूरा